किताब टीवी। लालची बहू मैजिकल बकेट। विमला सवेरे उठकर स्नान करने के लिए बाथरूम में गई। बकेट में पानी भरने के लिए नल चालू किया, लेकिन पानी ही नहीं आ रहा था। हाँ, पानी किधर है? खतरे का निशान भी नहीं आ रहा। ऐसे सोचते हुए घर से बाहर निकलकर दहलीज के पास खड़ी हुई। कुछ लोग हाथ में घड़ा लेकर जा रहे थे। वह देखकर बिमला चौंक गई। ओ दीदी, सब इकट्ठा होकर कहाँ जा रहे हो? अयो, तुम्हें पता नहीं क्या, अपनी कॉलोनी में 4 दिन से पानी नहीं आ रहा है। गर्मी का मौसम है, पानी की तकलीफ शुरू हो गई है। गली के आखिर में कुआं है ना, वहीं पे पानी लेने जा रहे हैं। ऐसे कहते हुए वे वहाँ से चली गई। अयो, अब मैं क्या करूं? क्या मुझे भी ऐसे ही घड़ा लेकर जाना पड़ेगा? ऐसे सोचते हुए अंदर जाकर घड़ा लेकर वो भी पानी के लिए निकली। थोड़ी दूर चलने पे उसे एक लंबी सी लाइन दिखाई दी। वह देखकर, ये क्या, सारे मटके घड़ा इस तरह लाइन में लग गए? ऐसे सोचते हुए और थोड़ी आगे बढ़ी। ये क्या, और कितनी दूर है? ऐसे चलते हुए जा रही थी। कुएं के पास लाइन खत्म हो गई। बिमला कुएं के पास जाकर अंदर झांकी। पानी बहुत नीचे था। एक बकेट पानी निकालने के लिए 10 मिनट का टाइम लग रहा था। इतने नीचे पानी था। बिमला जाकर अपना घड़ा वहाँ रखने लगी। इतने में वहाँ की सारी औरतें उससे झगड़ा करने लगी। ओ दीदी, क्या कर रही हो? अभी आकर अपना घड़ा रख रही हो? हटाओ इसे। मैं क्यों हटाऊं? ये कुआं तुम्हारा है क्या? मैं नहीं निकालूंगी। कल आकर हम लोग लाइन में खड़े हुए थे, तब जाके आज हमारी बारी आई है। अब तुम सीधे आकर रखोगी तो हम चुप रहेंगे क्या? ऐसे कहते हुए सब उस पे चिल्लाने लगे। बिमला भी अपना घड़ा लेकर मारने लगी। वहाँ से सब लोग अपने मटकों से एक दूसरे को मारने लगे। बिमला अपना घड़ा लेकर वहाँ से निकलकर घर पहुँची। पानी बाथरूम में रखकर इससे थोड़ा नहाने के लिए और थोड़ा बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल करूंगी। ऐसे सोचते हुए अंदर गई। घर के सारे काम खत्म करके आके देखा तो घड़ा में पानी नहीं था। वह देखकर वो चौंक गई। पानी किधर है? हाँ? ऐसे कहते हुए घर के अंदर गई। इतने में उसे एक फोन आया। लिफ्ट करके, हेलो? अरे हाँ विमला, ऑफिस में अति आवश्यक के काम था तो पानी से नहाकर गया, रात को लौटा दूंगा। ऐसे फोन करके रख दिया। बिमला चौंक गई। इतनी मेहनत से मैं पानी लेकर आई थी, सब खत्म हो गया। अब मैं क्या करूंगी? ऐसे सोचती रही। तभी उसे एक उपाय दिमाग में आया। सासू माँ तो घर से बाहर भी नहीं निकलेगी, फिर उन्हें पानी कैसे मिलेगा? पानी के लिए वो कितने तकलीफ में है, एक बार देख कर आती हूँ। ऐसे समझते हुए सास के घर की ओर निकली। कमला छत पर कपड़े रख रही थी। सासू माँ पौधे को पानी डाल रही थी। वह देखकर बिमला चौंक गई। सासू माँ! हाँ, आओ विमला। सासू माँ, सारा गांव पानी के लिए तड़प रहा है और आप पौधों को पानी डाल रहे हो। घर पर इतना सारा पानी है क्या? अपने घर में एक मैजिकल बकेट है, उस बकेट के नीचे करने से पानी आएगा, इसलिए हमारे घर में इतना सारा पानी है। ये बात सुनकर बिमला चौंक गई। वाह, मैजिकल बकेट, उसे कैसे भी हासिल करना होगा। ऐसे सोचकर, अब्बा, सासू माँ, हमारे घर में तो एक बूंद भी पानी नहीं है। अगर मुझे दोगे तो पानी लेकर लौटा दूंगी। ठीक है, ले जाओ। ऐसे कहकर बकेट देने लगी। बिमला बकेट लेकर अपने घर जाकर सारे ड्रम भरने लगी। अब्बा, इस बकेट से 5 मिनट में ड्रम और सारे बर्तन पानी से भर गए। अब अगर गांव वालों को बकेट 10 रुपए में बेचूंगी तो मस्त पैसे कमा सकती हूँ। ऐसा ही करूँगी। ऐसे सोचकर घर के बाहर बकेट 10 रुपए के नाम पर बोर्ड रखकर बेचने लगी। ऐसे बहुत सारे पैसे कमाने लगी। ये व्यापार अच्छा है। घर के ऊपर वाले टैंक से नीचे नल को एक कनेक्शन देती हूँ। उसमें रात को पानी भरकर सुबह बेचूंगी। हर दिन पैसे। ये बकेट मेरी जिंदगी बदल देगी। ऐसे सोचकर रात को घर के छत पर टैंक में पानी भर जाए, इस तरह से बकेट रख दी। भरने के लिए वक्त लगेगा, ये सोचकर नीचे आकर चारपाई पे लेट गई। लेकिन बिमला को थोड़ी देर में ही नींद आ गई। बकेट से पानी टैंक से गिरते हुए टैंक भर गया और सारा घर पानी से डूब गया था। सड़क पे पानी बह रहा था। यह देखकर बिमला चौंक गई। हाँ,
बचाओ, मेरा घर डूब गया, सुनामी आया, बचाओ बचाओ। ऐसे चिल्लाने लगी। बिमला के घर में पानी आने की खबर सुनकर सासू माँ ने आकर घर के दरवाजे और खिड़कियां खोली। सारा पानी सड़क पे आने लगा। सड़क पे पानी को देखकर गांव वाले चौंक गए। बिमला सासू माँ के पास आकर बोली, मुझे माफ कीजिए सासू माँ, तुम नहीं सुधरोगी, अगले बार थोड़ा सावधान रहना। ऐसे कहकर वहाँ से चली गई। उनके जाने के बाद हाँ, मस्त कहा, जाओ। मेरी जिंदगी को बदलने वाली बकेट इधर गुम हो गई होगी। ऐसे सोचते हुए बहुत चिंतित हो रही थी। पटियाला में दो भाई रहते थे, सुरेंदर और महेंद्र। दोनों भाई मिलकर एक जलेबी की दुकान चलाते थे, पर वो दोनों बड़े कंजूस और लालची थे। एक दिन सूरी ने कहा, ओए वीरे, आज तो कोई ग्राहक ही नहीं आया। हाँ पाजी, आज तो कोई आया ही नहीं। गांव में कोई और जलेबी वाला तो नहीं आ गया। हाँ वीरे, सही बात है। अच्छा, हम एक काम करते हैं, जैसे ही कोई ग्राहक आएगा हम उससे दुगने पैसे ले लेंगे। इतने में एक ग्राहक वहां आया। अरे सूरी पाजी, माही पाजी, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया, आप बताओ? सब बढ़िया है। पाजी, मैनू लाई 1 किलो जलेबी बांध दो। अरे बस 1 किलो? पाजी 5 किलो जलेबी ले जाओ। ओए नहीं जी, 1 किलो बांध दो, बस होगी। ये लो जी, 500 रुपए हुए। क्या? पिछले महीने तो 300 की थी। पाजी, महंगाई कितनी बढ़ गई है। पटियाला में कोई और जलेबी बनाता भी नहीं है। कोई और जलेबी बनाने वाला आ जाए तब आएगा मजा इनको। अगले दिन सूरी माही के बचपन के दोस्त उनके घर आया। वो काम ढूंढने आया था। ओह, ये जस्सी पता नहीं है कब जाएगा। राशन का कितना खर्चा हो रहा है। हाँ पाजी, कोई तो तरकीब निकालनी पड़ेगी इसको भगाने की। अच्छा तुसी मेरी गल सुनो। शाम को दोनों ने जोर जोर से चिल्लाकर झगड़ा करना शुरू कर दिया। अरे ओ भुक्कड़, भुक्कड़ होगा तू। दुकान का सारा सामान खा गया, चोर कहीं का। अरे चोर तू है, दिन भर में जितनी जलेबियां बनाता हूँ उसमें से आधी तो तू खा जाता है। हाँ झूठे, चल भाग यहाँ से। दोनों लड़ते हुए बाहर निकल आए। जस्सी दूसरे कमरे में बैठकर सुन रहा था और वो सारी बातें समझ गया था। शाम को जब दोनों भाई दुकान से वापस लौटे, बड़ा मजा आएगा। जस्सी तो हम दोनों की लड़ाई देखकर चला गया होगा। हाँ पाजी, अब तो राशन का जो एक्स्ट्रा खर्च था बंद होगा। पर घर के अंदर आते ही उन दोनों ने देखा कि जस्सी तो सोफे पर बैठा था। दोनों चौंक गए। अरे क्या हुआ पाजी, आज आप लोग जल्दी आ गए? अच्छा, मैं आज दिन भर ऊपर वाले कमरे में सोया था। ओए अच्छा। सूरी और माही अपने से कोई बहुत बड़े हलवाई नहीं थे। वो अपने दादी की लिखी हुई एक डायरी में से पकवान की विधि देखकर पकाया करते थे और इनकी दुर्भाग्य से वो डायरी जस्सी का हाथ लग गया था। ओ भाई, तूने दादी का डायरी देखी क्या? अरे यही अलमारी में तो रखी थी। हाय रब्बा, ये जस्सी भी नहीं दिख रहा सुबह से। कहीं ये जस्सी हमारा डायरी लेकर भाग तो नहीं गया? हाय, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। इतने में जस्सी कमरे में आया। ये रही आपकी डायरी। मैं बैठे बैठे बोर हो रहा था, इसलिए इसे पढ़ने ले गया था। अब मैंने तो जेरॉक्स भी करवा ली। ओ ला भाई, डायरी दे दे। मैं कल गांव जाता हूँ। हाँ ठीक है, आते रहना। इसके बाद जस्सी ने शहर से बाहर अपनी एक दुकान खोल ली। वो दादी माँ की डायरी पढ़कर बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ बनाता और उन्हें वाजिब दाम पर बेचता और उसका काम भी चल पड़ा था। अब सूरी और माही की दुकान पर कोई नहीं जाता था। इस तरह के कई और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।